Everyone, good evening. This is Suruchi. I hope I am live. Uh, so जल्दी से लाइव आ जाइए, सब लोग ज्वाइन कर लीजिए क्विकली एंड तनु विल बी हियर इन सम टाइम। और आज तो आपको पता ही है हम लोग शुभजीत सर से मिलने वाले हैं और वो कमाल के इंसान हैं। आज उनसे इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आज उनके हम लोग शेयर करेंगे। एक ऐसी शख्सियत है वो जिन्होंने आम को बहुत ही खास बना दिया और उतना ही खास हमारा आज का ये सेशन होने वाला है। एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको बहुत सारी आज नॉलेज मिले। यही हमारा काम है और यही सोचते हैं हम बार बार कि नहीं, आपकी जितनी नॉलेज ऐड हो सके। या सो लेट्स सी, ही इज हियर, सर इज हियर और जल्दी वो लोग हमारे साथ होंगे दोनों, तनु and- नमस्ते सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच एंड आई होप मेरी आवाज आ रही है आप सबको। जी जी बिल्कुल, यू आर जी ऑडिबल। हाय तनु। मैं हाय आपका सर, पेजेस नमस्ते। काफी टाइम से नमस्ते जी। जी जी आई हैड बीन फॉलोइंग योर पेजेस एंड इट इज इंस्पायरिंग। इतने अच्छे अच्छे लोगों से आप जुड़े हैं एंड उनसे हमें बहुत कुछ थैंक यू सीखने सो मच। मिलता है। जी जी। एंड इनफैक्ट ये जो आप कर रहे हैं ना, आपका दिस इज अ प्लेटर ऑफ गुडनेस आई वुड से, क्योंकि ओह इतने अच्छे अच्छे गॉड। लोग just come to the page, go through all the videos and messages and you become a better human being. I think इससे अच्छा और कुछ काम नहीं हो सकता दुनिया में। वाओ सर, यू मेड अ डे नाइट एवरीथिंग, दिस मीन्स अ लॉट। So यही kind of हमारी you. कोशिश है, यही हमारी बोलूंगी कि हमारी एक मुहिम चल रही है यही वाली, टू एनकरेज पीपल, टू मोटिवेट पीपल बाय गिविंग एन एग्जांपल ऑफ रियल हीरोज लाइक यू। क्यों सुरुचि? अरे, so बिल्कुल kind of you. एब्सोल्युटली करेक्ट। और सर आई हैव टू से दिस इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टिल डेट वी हैव यस। रिसीव्ड। यस। I really wish and थैंक pray यू। कि ऐसी अच्छे अच्छे प्लेटर्स बनते रहें एंड हम जैसे लोगों को भी काफी इंस्पायरिंग चीजें पता चलेगी, आइडियाज आएंगी। बिकॉज कहते हैं ना, एन आइडिया दैट कैन चेंज द वर्ल्ड। तो आप पता नहीं कौन सा चीज कहाँ कैसे मिक्सअप होके क्या क्या नई नई चीजें बनती है। जी सो कोई ना ट्रू। कोई आइंस्टाइन को मिल जाएगा कि एप्पल गिरता हुआ देख के तो काफी कुछ हो जाएगा। सर, नहीं ये तनु जी। देखिए आपका बड़प्पन है, मैंने आपके बारे में बताया भी नहीं और आपने हमारी तारीफें शुरू कर दी। वेल अरे मैं सबको बता दूं सर, जो कर रहे हैं वो कहने के लिए तो एक आम आदमी के भी ख्यालों में आ सकता है, लेकिन आम को सर ने खास बना दिया है और इतना खास बना दिया है कि आज हर जगह सर की तारीफ हो रही है, सर को जाना जा रहा है। क्योंकि काम और सोच, बस ये है कि आप किस लेवल तक कर पाते हो और किस लेवल तक उसको लेके जा पाते हैं। और सर ने तो इतना बड़े बड़े काम किए कि उनकी लिस्ट बहुत एंडलेस है। हम सब चीजों के बारे में बात करेंगे। आप एंड तक जुड़े रहिए फॉलोवर्स, क्योंकि आज बहुत ही खास होने वाला है। ये सेशन कोई आम सेशन नहीं है, क्यों तनु? बिल्कुल बिल्कुल। और सर को अवार्ड भी मिला है एज अ जल रक्षक बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, एंड ही हैज बीन अवार्डेड एज अ वाटर हीरो बाय माय बीएमसी, एंड ही इज अ टेड स्पीकर आल्सो। और आम को तो इन्होंने खास बना ही दिया है। सर, हम आम के काम के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे आज, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। टेल अस अबाउट योरसेल्फ। आप मुंबई से हैं, आप क्या करते हैं? इज दिस योर पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब? थोड़ा अपने बारे में बताइए। देखिए, इट इज़ वेरी सिंपल। मैं एन एचआर प्रोफेशनल हूँ। आईटी ओ डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, जिसमें माय जॉब वाज कि लोगों को हायर कीजिए, एक टीम बनाइए एंड सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको फिर विदेश में भी भेजते थे और इंडिया में भी काम कर रहे थे। तो इसको आईटी कंसल्टिंग कहते हैं एंड जी बॉडी शॉपिंग भी कहा जाता है। काफ़ी सारे जैसे टीसीएस है, इन्फोसिस है, इन लोग बहुत बड़े हैं। हम लोग उसी के एकदम छोटे छोटे माइक्रो बेबी है। सेम काम कर रहा था। बट यस, आसपास बहुत न्यूज़ देखिए या आसपास खुद भी हम मैं देखता था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं विच नीड्स पर्सनल अटेंशन। क्योंकि हम लोगों को क्या, आप भी, आप सभी जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आप दोनों भी, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हम आसपास देखते हैं और सोचते हैं कि चलिए किसी और का काम है, हम लोग उसको इन्फॉर्म कर देते हैं या जी लेटर लिख देते हैं, फिर वो कुछ होता नहीं है। सो जी देन आई थॉट कि चलो एज अ पार्ट टाइम, एज अ हॉबी और एज अ
एक समय का अच्छा उपयोग करने के लिए कम से कम मैं भी इस पे लग जाता हूँ। मैं खुद पर्सनली देखता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो एंड एक बार तो बस सिंपल थॉट था कि चलो 1,000 पेड़ लगाने हैं। अब मेरे ऑफिस के बाहर मैंने एक टेबल रखा, उसमें 1,000 छोटे छोटे प्लांट्स रख दिए। एंड मैं सोचा था 1 महीने में जाएगा, लेकिन वो 4 दिन में ही खत्म हो गए, सब ले जाके लगा दिए। तो एक चीज तो श्योर हो गया कि ये जो हम लोग सोच रहे हैं इसको साथ देने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हजारों हाथ जुड़ जाते हैं। बस एक एक बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से एंड एक प्रैक्टिकल के साथ साथ इकोनॉमिकल तरीके से अगर हम लोग कोई भी चीज करते हैं तो वो सक्सेसफुल होना ही है। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम काफी कुछ करते गए। 10 आइडियाज आए, 10 में से 5 सुपर हिट हो गए। लोग जुड़ने लगने से काम इजी हो गया, और जैसे जैसे काम इजी होता जाता है तो खुद को भी अच्छा लगता है, अरे वाह चलो एक नया आइडिया सोच के देखते हैं। तो इसलिए अभी बिल्कुल ऑलमोस्ट हर 3-4 महीने में हम लोग एक नया नया कैंपेन लेकर आते हैं जिसमें लोग जुड़ते हैं। एंड इट इज एक्चुअली पीपल्स सक्सेस, मेरा अकेले का कुछ नहीं है। मेरा तो सिर्फ होता है कि चीजों को एक साथ जोड़ देते हैं एंड इट बिकम्स अ वेरी बिग सक्सेस। एंड आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आपका भी हेल्प आ गया है। अभी आपके साथ जितने लोग जुड़े हैं हम लोग और आगे जी। बढ़ेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। आप जो कर रहे हैं सर, वो मैं बोल रही हूँ कि हर इंसान तक पहुंचना चाहिए, एटलीस्ट हर इंडियन तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही नेक काम है। और चलिए अब और आगे बात कर। बहुत ही हाँ, सिंपल है। मतलब बहुत ऐसे सिंपल दिमाग है। में आएगा नहीं, लेकिन अगर किसी को करना है तो ये बहुत ही सिंपल चीज है। राइट। देखिए एक बात बताऊं, ये जो आपने बोला ना सिंपल है, यही यही सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। क्योंकि हर चीज को इंडस्ट्रियलिस्ट हो या इंडिविजुअल्स हो उसको इतना कॉम्प्लिकेट तरीके से पेश करते हैं। फिर उसमें हम्म। कॉपीराइट आएगा, फिर उसमें एक बिल्कुल। पेटेंट आएगा, और उसको हम्म। इंजीनियरिंग ड्राइंग और इतना कॉम्प्लिकेट करेंगे, उसको और एक्सपेंसिव कर देंगे कि लोग सोचते हैं भाई जाने दो, हमसे नहीं होने वाला, किसी और से करेक्ट करवाते हैं। ये तो करेक्ट करेक्ट। दुनिया में करेक्ट। हर काम, इनफैक्ट एरोप्लेन बनाना भी बहुत आसान है और हार्ट सर्जरी करना भी आसान है। इसको इतने गलत और इतने, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, एक एक इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लोगों के पास पेश किया जाता है कि लोग डर जाते हैं। तो मेरी यस। कोशिश ही यही रहती है कि हर चीज को जितना आसान बनाए, जितना इकोनॉमिकल बनाए और इजी टू रेप्लिकेट। ये मैं अक्सर बोलता हूँ कि हर चीज को इजी टू रेप्लिकेट इजी कर देंगे तो लोग उसमें जुड़ जाएंगे और अपने आप काम हो जाएगा। तो यही कोशिश है। इजी टू बिल्कुल सही कहा रेप्लिकेट, सर इजी आपने। टू एक्सेस, खासकर आम आदमी के लिए। हाँ, बस क्योंकि हम एग्जैक्टली। लोग अपनी ये लूप में इतना फंस गए हैं, ऑफिस घर ऑफिस घर ऑफिस घर। इस बीच में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना इज लाइक, अच्छा ये नया टास्क है, उसके लिए एक माइंडसेट चाहिए। शायद 1000 लोग में से शायद 10 भी ऐसे नहीं होंगे जो कुछ अलग करना चाहेंगे। लोग सोचते हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम मिले तो हम चलो वेकेशन पे चलते हैं। हम कुछ ऐसा कैसे कर सकते हैं कि, मतलब उसके लिए तो टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट डालने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस की कमी, लोगों को पता ही नहीं है किसके पास जाके हमें वे आउट मिलेगा कि ये करना चाहिए। बट सर, यू रियली मेड इट रियली रियली सिंपल। अरे ओके, मूविंग ऑन। सर, आम ही क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आम हाँ क्यों। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत डेंजरस सवाल है। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ सबसे पहले। जी जी। पिछले जी। 20 सालों में इंडिया का आम का उत्पादन 10 टाइम्स से भी ज्यादा बढ़ गया है, which is वाह। a salute to the agricultural system, salute to the governance, salute to the NGOs and corporate जिन्होंने आम का पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत काम, बहुत मेहनत किया है पिछले 20-25 सालों में। दूसरा, आम एक ऐसा पेड़ है जो हमेशा हरा रहता है। आप कभी नहीं देखेंगे पतझड़ आ रहा है, 1-2 महीना पत्तियां नहीं है, ऐसा कभी नहीं है। नहीं तो अगर आप देखिए समर्स का टाइम है, काफी बार आप देखेंगे कुछ पेड़ों में पत्तियां ही नहीं है, विंटर्स में कुछ पेड़ों में पत्तियां गायब हो जाती, आम में हमेशा रहता है। हम्म। तीसरा, अगर आपने नोटिस किया हो, आम के पेड़ों में चिड़िया बहुत रहती हैं। हम्म। दे वॉन्ट टू स्टे देयर, उनका फेवरेट है, क्योंकि इतना घना होता है। बाकी पेड़ों में जब पत्तियां नहीं, इस पे पत्तियां हैं तो उसमें छुप के रहते हैं। और आम ऐसा पेड़ है जहाँ जी। छोटे चिड़िया भी रहती है, बड़ी चिड़िया भी, मतलब काइट्स और बड़े बड़े बर्ड्स भी उसमें रहना पसंद करते हैं। एंड आप स्पैरोज या मैना वगैरह भी उसमें रहना पसंद करते हैं। तोता जो है, पैरट्स, वो भी बहुत ज्यादा घर बनाते हैं आम में। तो अगर आप हम्म। बायोडाइवर्सिटी देखें, एनवायरनमेंट देखें, एंड हमारे लिए, मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा, हम लोग तो खैर लास्ट में है लाइन में,
हम लोग को फल भी बहुत अच्छा लगता है, चाहे कच्चा हो तो तोड़ के खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। आम का पेड़ बिल्कुल। दिखते ही अगला सोचता है कि चलो एक आध तोड़ा जाए ईंटा मार के, बिल्कुल। भले ही कच्चा हो लेकिन कच्चा आम लालच खाएंगे लगता है आज। देख के। एग्जैक्टली। तो आम का आम एक शाम बड़ा है ही सर। फेवरेट पार्ट है हम लोगों का। और जी। सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि काफी सारे आम हमारे अभी सीनियर सिटीजन्स हो चुके हैं। हम्म। कहने का मतलब क्या है कि एक आम का रियल लाइफ होता है 40 साल। हम्म। ज्यादातर आम के पेड़ जो इंडिया में है इस समय 30 साल के ऊपर वाले एज के हैं। मतलब एक उम्र के बाद वो फल देना कम कर देता है, उसका एक कमजोरी आ जाती है उसमें। तो उसमें हमारा प्रॉब्लम क्या होगा, जो हमारे इतने सारे फार्मर्स हैं, हमारा खुद का कंजम्पशन है, हम लोग अभी भी आम बाहर से इंपोर्ट भी कर रहे हैं, हालांकि काफी हद तक आम हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो हमारा डिमांड है इसको मीट करने के लिए हमें एग्रेसिव प्लांटेशन करना बहुत जरूरी है। और ये प्लांटेशन में आसान नहीं है। आम ऐसा है कि अगर आप 10 गुठलियां लगाएंगे तो उसमें एक या दो में पेड़ निकलते हैं। और उसके बाद ग्राफ्टिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गया, जिसमें आप एक प्रोसेस है जो 3 से 4 महीना लगता है। आम का एक 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 गुठली लेके उसको एक पर्टिकुलर जगह पहुंचा के वहां का जो अच्छा पेड़ का ग्राफ्ट क्रिएट करके नया पेड़ लगा के लगाने में कम हम्म। से कम 6 से 8 महीने का मेहनत है। उसके पीछे प्लस खर्चा बहुत है। एक पेड़ 250 से 300 रुपए कॉस्ट पड़ता है प्रॉपर ग्राफ्टिंग करके देने के हम्म। लिए। जिसमें फर्स्ट स्टेप और मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप है कि नर्सरी में आम की गुठलियां पहुंचे। अब आप बताइए, हम्म। अगर आप किसी गांव में आपका नर्सरी है, आपको मैं बोलूं कि आपको 10,000 आम की गुठलियां बनानी है पेड़, आप हम्म। इतना आम खाएंगे कहाँ से? कहाँ से लाएंगे इतना सारा आम? तो सब बिल्कुल। लोगों के पास एक एक बहुत बड़ा सरप्राइज था पिछले 2 साल पहले कि हमारे पास नर्सरी है, हमारे पास मट्टी है, खाद है, एक्सपर्टीज है, एग्रीकल्चरल कॉलेजेस हैं ऐसे, लेकिन उनके पास गुठलियां ही नहीं है बनाने के लिए। तो पिछले साल भी हम्म। मुझे बहुत ब्यूटीफुल सपोर्ट मिला, चाहे रेडियो मिर्ची की बात करूं या अनुज रमात्रे जी हैं, वो बहुत सपोर्ट किए हैं। एंड पिछले साल भी अभी एंड न्यू फॉलोइंग लव, उन्होंने मुझे यस। बहुत सपोर्ट किया। यस। एंड आज भी इस साल भी उन्होंने अभी अभी एक एक बहुत खूबसूरत सा रील बनाया है। जी। क्योंकि पिछले साल हमारी पहली बार हम लोगों ने किया था, तो पिछले साल कुछ देखा जाए तो 60-65 थाउजेंड आम की गुठलियां हमारे पास आई। 3,000 से ज्यादा कोरियर आए थे। एंड उसमें से 40,000 ऐसी गुठलियां हैं जो अच्छी थी, लगाने लायक थी, हमने लगाया। और उसमें से 8-8,500 पेड़ हम लोग बना के लगा सके। तो ये जो एक, ब्यूटीफुल। जैसे मैंने कहा ना कि हाँ, और ये बहुत डिफिकल्ट था। ये मैं यस। अकेले तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये सबसे पहले तो वो 3,000 लोग, उनको मैं सैल्यूट बोलूंगा जिन्होंने ये गुठलियां भेजी। फिर मेरे बिल्कुल। पास 25 लोगों का टीम है जो इसको सॉर्टेड करके प्रोसेस करके फिर वो नर्सरी में गया। नर्सरी में जाके वो प्लांट्स बने हैं, उसको 6 महीने 8 महीने तक पानी दो, बड़ा करो। फिर उसको उस शेतकरी मतलब फार्मर तक पहुंचाया जाए जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जिन जो ये पेड़ खरीद नहीं सकते। एक साथ उनको हम्म। 20-25-50 लगाने, उनके पास पैसे नहीं होते, उनको लगा के राइट। दो। तो इसमें मैं बोलूंगा कि कम से कम 5,000 लोग जुड़े हुए हैं, तब जाके ये कुछ पेड़ लगे हैं। इतना बहुत डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है। पिछली बार हमें सीखने मिला, बहुत अच्छा लगा। और इस साल एक कॉन्फिडेंस है कि पिछली बार हमने 8,000 किया था, इस बार 1 लाख करूंगा, तो इसलिए एकदम जुट के बिल्कुल लग गए सर। हैं। यस। चारों तरफ तो आम ही आम ऑल द लटके बेस्ट। होंगे। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत ब्यूटीफुल सोचा सर। ये भी आपने कहा कि बहुत डिफिकल्ट है, दैट इज सो ट्रू, क्योंकि एक तो टास्क ये रहता है कि गुठलियां इतनी पहुंचनी ही पहुंचनी चाहिए। दूसरा, जैसे हम लोग भी, हमारी भी रूट्स फार्मिंग से जुड़ी हुई हैं, तो हम लोग भी ये देखते हैं कि जब हम लोग आम लगाते हैं, अगर हमने 10 भी पेड़ लगाए हैं तो उसमें 10 के 10 नहीं होंगे, ठीक है, 5 होंगे। बहुत डाइसी है आम। या तो छोटे से ही पेड़ में आम लटकने लग जाएंगे, या फिर एक बड़ा भी पेड़ हो जाएगा तो उसमें भी आम नहीं आएंगे। एक आम इस साल बहुत फला है तो अगले साल फलेगा ही नहीं, ये भी चीज आती है। तो ये सब क्यों होता है सर? ये तो नेचर है। एंड जितने भी ज्यादातर फ्रूटिंग ट्रीज हैं, 1 साल गैप करके ही उसका रिजल्ट आता है। जितने भी बड़े फ्रूटिंग ट्री देखेंगे, चाहे आप नारियल की भी बात कीजिए, आप जैक फ्रूट की बात कीजिए, और मैंगो डेफिनेटली। आज भी मेरे पास बहुत जगह से फोन आता है कि सर आप लगता है मैंगो के एक्सपर्ट हैं, आपके बारे में मैंने सुना।
कि आप मैंगो सीड ले रहे हैं, मेरे पेड़ में ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये सब अलग अलग ऐसे कम से कम 15-20 कॉल्स आए हैं मेरे पास अलग अलग शहरों से। उनको वही मैं समझा रहा था कि नारियल को थोड़ा प्यार करना, नारियल के साथ सॉरी आम को बहुत प्यार करना भी बहुत जरूरी है। आप उसके चारों तरफ पेड़ को जो केयर करना है, उसको कीड़े मकोड़े ना लगे आसपास, कुछ हम्म। कुछ दूसरे पेड़ एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, उसको आप साफ कीजिए, उसको थोड़ा खाद दीजिए, वो सब भी जरूरी है। तो ये एक ट्री को ग्रूमिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मैं लोगों से शेयर कर पाया हूँ। एंड यस, एक ट्रीज को मैनेज करना, मेंटेन करना, एक फैमिली मेंबर की तरह उसको रखना पड़ता है, और जो आसान नहीं है, बहुत मेहनत है। बहुत बहुत मेहनत है, खासकर मैंगो ट्रीज में तो काफी मेहनत है। मैंने देखा है कि अभी भी हमने जो ट्रीज लगाए थे, तो कोई छोटा प्लांट भी है तो वो एकदम उसने 3-4 मैंगोज अचानक से दे दिए, और जो बड़े बड़े ट्रीज है वो ऐसे ही कि हम नहीं देंगे करके वो लोग खड़े हैं ऐसे ही लीव्स के साथ। तो बहुत बहुत डाइसी टाइप का रहता है मैंगो का। चलिए, मूविंग ऑन। सर सर आप, हाँ हाँ, यस हाँ सुरुचि। हाँ। अच्छा, एक और बात कि मैंने आपकी रील देखी थी, मैंगो ट्रीज जो पूरे रेडी हुए थे वो बहुत सुंदर लग रहे थे सर। लग रहा था कि हाँ प्रॉपरली केयर्ड है, और तब जाके वो वहां तक पहुंचे हैं। आपको ये कब रियलाइज हुआ सर कि ये मुझे करना चाहिए? जब मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि इंडिया में मैंगो की कमी होने वाली है, और मेरा सबसे फेवरेट फ्रूट ही मैंगो है, फ्रूट उसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। ये तो मैंगो लवर ही बोल ओके, सकता है। ट्रू मैंगो लवर। एब्सोल्युटली। एंड देखिए, एक बात बताऊं, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि मैंने कुछ नहीं किया है एज सच। एक आइडिया होता है, एक अच्छी सोच होती है, एंड जब अच्छे लोग जुड़ जाते हैं उसके साथ, एक्सपर्ट्स आ जाते हैं। मैंने एक बार बस एक सोशल मीडिया में पोस्ट किया कि यार मैंगो खत्म हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे खरीदने, हम्म। सिर्फ जूस तो नहीं पी सकते ना मैंगो। वो स्लाइस का ऐड बहुत अभी भी मुझे याद है, कैटरीना कैफ जी का ऐड, बहुत खूबसूरत ऐड है। मैंने कोशिश किया कि इस बार रील में उस ऐड को भी डाला एक फोटो, बिकॉज शी ऑलवेज इंस्पायर्स अस कि चलो हमें भी मैंगो जूस पीना है। मैंगो। एंड लेकिन वही है, टू बी ऑन अ सीरियस नोट, कि एक थॉट आया, एंड एग्रीकल्चरल कॉलेज के लोग जुड़ गए, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम लोग कर सकते हैं, आप मुझे सिर्फ बीज ला के दीजिए। क्योंकि देखा जाए तो हम्म। अगर आप मैं ही सोचता कि मैं ही सब करूंगा, बीज लाऊंगा, इतना सारा मैंगो खाऊंगा और बनाऊंगा, तो नहीं हो पाता। लेकिन जब अच्छे बिल्कुल। लोग जुड़ जाते हैं, आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये वही हुआ है, अच्छे लोग जुड़ गए हैं, सारे एक्सपर्टीज आ गए हैं। मैं कुछ मैंगो का एक्सपर्टीज नहीं हूँ, मैं कुछ बहुत बड़ा पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मैंगो का पीएचडी किया हूँ। लेकिन जब डॉक्टर, मैंने सब सारे पीएचडी है मेरे टीम में, जितने भी मैंगो रिलेटेड प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। और इस बार तो हम लोग बहुत ही अलग लेवल पे कर रहे हैं। हम लोगों ने ग्रीन हाउस भी बनाया है। आप धीरे धीरे जब जैसे जैसे हमारा प्लांटेशन प्रोसेस चलेगा, लोगों को दिखाऊंगा। एंड बड़ा ही साइंटिफिक तरीके से किया जा रहा है। पहले से हम लोग एक रो में लगाते थे, अभी हम लोग 1, 2, 3, 4 रो लगा रहे हैं। जैसे फ्लैट सिस्टम बना दिया हम। मैं भी जैसे अभी चौथे माले पे बैठा हूँ, वैसे मैंगोज को भी अलग 4 माले के फ्लैट पे रखूंगा। वाटर कंजर्वेशन टेक्निक कर रहे हैं। कई लोगों ने पिछली बार बोला कि आप जो काले रंग का थैली यूज कर रहे हैं वो भी तो प्लास्टिक है। तो इस बार हम लोग हम्म। काले थैली के जगह हरे रंग का थैली यूज कर रहे हैं, जो भुट्टे के स्टार्च से बनाया गया है। वाओ। तो एकदम इको फ्रेंडली तरीका करें, जिसमें से हमें वो थैली से निकालना भी नहीं पड़ेगा। थैली में वो थैली एज इट इज डिजॉल्व आप हो जमीन पे जाएगी। लगा दीजिए, हो गया। यस। तो पिछले बार जैसे कहते हैं ना, पिछली बार क्लास 1 में थे, आज इस बार हम लोग क्लास 2 में पहुंच गए हैं। अब धीरे धीरे जी। 3, 4, 5, 6 पहुंच जाएंगे। ये सर चीजें ना कितना? बढ़नी चाहिए सर, ये वाली, और हाँ। अवेयरनेस लोगों के पास भी आना चाहिए, ताकि वो प्लास्टिक कंज्यूम करने से बच के ये वाली चीज लें, तो उसकी प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। बिल्कुल। 100%, 100%। एंड सर मैंगो ये। का भी इस बार जो मेरे पास फोन आ रहे हैं ना बहुत जगह से, जैसे अभी कैलकाटा से बहुत फोन आए हैं। आई डोंट नो, ये वीडियो कैलकाटा में बहुत हिट हो गया है। एंड राजस्थान से बहुत फोन आ रहे हैं, एंड बेंगलुरु से बहुत फोन आ रहे हैं। तो उन सबको बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि आप मेरे पास भेजिए, और ऐसा नहीं कि मैं हम्म। अकेले हूँ जो मैंगो बनाता है। मैं उनको भी ये भी बता रहा हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, आसपास आप देखिए एक बार, कोई अगर मैंगो प्लांटेशन करना चाहता है या नर्सरी वाला है, उसको आप हेल्प कीजिए। आपके पास एक्स्ट्रा खाद है उसको दे दीजिए, मट्टी एक्स्ट्रा पड़ा है तो दे दीजिए। कुछ दिन तो मैंगो एंजॉय करके उसको कुछ गुठलियां ही गिफ्ट कर दीजिए, एक आम भी गिफ्ट कर दीजिए, अगला खुश हो जाएगा। जी 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 जी। सर ये कब शुरुआत हुई, कितना टाइम हुआ है सर आपके इस इनिशिएटिव? देखिए, ये तो दूसरा साल है अभी हम लोग कर रहे हैं।
वैसे देखा जाए तो तीसरा साल है, बट इतने सीरियस तरीके से फुल टाइम लग के ये दूसरा साल है, हम लोग करेंगे। पिछले साल हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस था एंड बहुत समस्याएं आई थी, बहुत परेशानी हुई थी, बारिश भी आ गई बीच में और कोरियर वाले भी परेशान हो गए थे। इंडियन पोस्टल सर्विस वाले पहले पैदल आया करते थे, फिर टेम्पो में आना शुरू किए क्योंकि डेली 100 एनवेलप्स एंड ऐसे बड़े बड़े डब्बे आते थे, 100 से भी ज्यादा। तो अभी धीरे धीरे वी आर मोर प्रिपेयर्ड, और ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मजा बहुत आ रहा है, एक्साइटेड मजा हूँ आ रहा बहुत है। सर ज्यादा। 2 साल में इतनी खूबसूरत जर्नी रही है, इतना तो तय है आम की कमी हमें नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंगो मैंग है यहाँ पर। सर इसी बात पे ये बता दीजिए कि आपका फेवरेट कौन सा आम है? आ, मैं ये बताना नहीं चाहूंगा, नहीं तो मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है। ओके, चाहे तो जैसा भी हो। तो जब मैं हम रिफ्रेश कर देते हैं सर। जैसे बहुत सारी वेराइटीज ऑफ मैंगो होती है, जी जी उसमें से उसमें से सबसे ज्यादा अच्छा वाला कौन सा आम है सर? नहीं, जी, जब टेस्टीएस्ट जो मैं आपको अच्छा लगता है, टेस्टी। हाँ, जब मैं यूपी में रहता हूँ तो दशहरी मुझे बहुत पसंद आता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि वो सर बेस्ट है। एंड इस समय मैं मुंबई में हूँ, तो आज मैं बहुत सारा हापुस खाया हूँ, जो बहुत मजा आया है। हाफिज भी अच्छा है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, मुंबई में हापुस और यूपी का दशहरी हाँ, तो यूपी में मतलब। सबसे दशहरी चलता है सबसे ज्यादा। नहीं, बात क्या है कि वहाँ के पानी, सब जगह का अलग अलग पानी है। अब जो लोकल आम जहाँ का है ना, वहाँ उसका टेस्ट जो है ना, उससे अच्छा कुछ नहीं है। उस आम को आप दूसरे लोकेलिटी में ले जाइएगा, उसका स्वाद खराब हो जाता है, जी। हवा से ही तुरंत खराब होता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही सर। तो यहाँ इसलिए पे जैसे मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, तो यहाँ पे बैगन फली, लंगड़ा और चौसा, ओहो, ये ओहो, ये क्या ये नाम ले सबसे लिया आपने, ज्यादा। क्या सर नाम मुंह ले में लिया, पानी ओहो, आ गया। हुए पानी। कसम से। और वो जो लेकिन हम खुशबू यहाँ आती तीनों है। हम तीनों ही खुशबू आम तो के बेस्ट, लवर्स हैं। आम लवर्स ओहो, है। कमरे में एक और आम रख दीजिए और देखिए क्या खुशबू आएगी, रूम फ्रेशनर की तरह। सो ट्रू। सर ये देखे ना कि आम है ना, आम किसी भी फॉर्म में और कितने तरीके से खाया जा सकता है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। किसी भी फॉर्म बिल्कुल। में खा लीजिए आप, और कितने भी तरीके से कितना कुछ बनता है आम का। आम आपका इसीलिए तो फेवरेट क्या फलों है? का। मेरा दशहरी है सर, उसको नहीं, अभी बट किस तक। फॉर्म में खाते हैं आप? मैं सर ऐसे ऊपर से निकाला और ओके। मुझे जैसे मुझे आम होना चाहिए, सब चलेगा। मैंगो शेक मेरा फेवरेट है, ओह, और लंगड़ा बहुत अच्छा लगता सर सुने हैं शेक में आलसी अलग लोगों आम को का। मैंगो शेक ज्यादा पसंद है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। लेकिन शेक दूसरे आम का बनाती हूँ मैं, लेकिन दशहरी को खाने का तरीका मुझे लगता है सिर्फ एक ही बनाया है हाँ। भगवान ने। ओहो, उसे किसी और तरीके से खा के उसकी बेइज्जती नहीं कर सकती मैं। तो ना काट के खाया जा सकता है, उसका स्वाद भी तभी है। है। हाँ, true। मनन दशहरी मनन तो बोल रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है। बिल्कुल। आई विश मैं आपको, मगन जी, आपको मैं अपने तरफ से कुछ आम और उसके साथ गुठलियां भी भेज सकता। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल वी ठीक। आर मैंगो लवर्स। राइट, यस, मूविंग ऑन। हम्म। या यस सर, मूविंग ऑन। सर, ये बहुत ब्यूटीफुल जर्नी आपकी रही है, बहुत मजेदार भी है जो आप कर रहे हैं। लेकिन सर, आई एम श्योर कि आपको स्टार्टिंग में कुछ चैलेंजेस, कुछ हर्डल्स तो आए होंगे जब आपने इसको स्टार्ट किया है। तो कोई ऐसा चैलेंज जिसको, मतलब आपको बहुत यादगार रहा हो, जिसको ओवरकम करने में आपको थोड़ा टाइम लगा हो, एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट? देखिए, डिफिकल्ट तो हर स्टेप में बहुत ज्यादा आया था जब पिछले साल हमने जब शुरू किया था, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि इतने सारे बीज आएंगे कहाँ से। हम्म। सोचना बहुत आसान है कि हमें 50,000 बीज कलेक्ट करना है, पर वो घर में बैठ के 50,000 कहाँ से आएगा, कहाँ से वो एक आएगा? बहुत बड़ा सवाल था। और पूरा प्रोसेसिंग जो साइंटिफिक तरीके से, मतलब अगर मैं बताऊं कि 50,000 बीज आ भी गया, तो ये जो 3,000 लोग मेरे ऊपर भरोसा करके अपना मेहनत मेहनत खाने में भी किए हैं डेफिनेटली। कुछ लोगों ने ज्यादा आम खाए हैं ताकि मुझे भेज सके, ऐसा बहुत जगह हुआ है कि पेरेंट्स फोन करके बोल रहे हैं कि सर आपने आम का बताया है, हमारे बच्चे तो आम खाते नहीं, तब खाना भी शुरू कर दिए हैं, इतना ज्यादा हो गया है। तो वाह। जो 1 दर्जन खाता था वो 2 दर्जन खा के, 2 दर्जन। सुखा के, पानी से धो के, प्रोसेस भी बड़ा डिफिकल्ट है। लोगों को समझाना कि आप आम को अगर ठीक से धोएंगे नहीं तो आते आते उसमें फंगस हो जाएगा, काले काले हो जाते हैं, अंदर से खराब हो जाते हैं, फिर हम उसको हम्म। इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो
ये सब चीजें एक्सप्लेन करना भी बहुत बड़ा चैलेंज था। काफी लोग गलती भी किए इसमें, इसी चक्कर में हमारे कुछ 10,000 बीज हम लोग यूज नहीं कर पाए। जैसे कि ओहो। मैंने पहले भी कहा था कि कुछ 60,000 से ज्यादा बीज आए थे कुछ। तो देखा जाए तो 10-15% बीज हमारा वेस्ट हो गया। तो वो एक, क्योंकि एक प्रोसेस उस हिसाब से, अगर फंगस हो जाता है हम उसको डील नहीं कर सकते, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। उसमें क्या है, चूहे आके खाने लगते हैं, फिर अटैक कर देते हैं। हम्म। तो तो सर ये क्या सब क्या चीजें भी हैं। क्या प्रोसीजर है पैकेजिंग का, मतलब कैसे एक आम आदमी को पैक करके बीज आप तक पहुंचाने चाहिए? देखिए, पहले तो ये है कि अगर आप आम खा रहे हैं तो उसको पूरा खाइए, तो थोड़ा सा भी बचना नहीं चाहिए, क्यों, नहीं तो वो पाप लगता है ना, इतना Must be, अच्छा yes. आम Yes. मैंगो इज अच्छे एन से चूस इमोशन। चूस, एग्जैक्टली, तो उसको अच्छे से आप अच्छे से प्यार से खाइए। और उसको हाँ। फिर थोड़ा पानी में धो लीजिए। ये नहीं कि पानी वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा से पानी से अच्छे से धो लेंगे, हो जाएगा विद इन फ्यू सेकेंड्स। धूप में 2 दिन के लिए रखिए, एक तरफ फिर दूसरा उल्टा करके रखिए। 2 दिन में वो अच्छे से सूख जाएगा। फिर आप उसको पैक करके मुझे भेज दीजिए। एंड काफी लोगों ने क्या किया, जल्दी जल्दी में खा के भेज दिया, तो वो गड़बड़ हो हम्म। जाता है। और हम्म। 2 आंटियां ऐसी थी जिन्होंने 1-1 दर्जन आम ही भेज दिया मुझे जोमेटो के थ्रू। थैंक यू सो मच। ये मैंने बहुत ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए सो जनरस, ये कि, अच्छा सो है सर। जनरस। कि मैं आप आम नहीं खाइए खा और सकती। फिर आप हाँ, बनाइए। उनका अपना हाँ। प्रॉब्लम था, सही था, वो डायबिटिक थी। उन्होंने कहा कि मुझे आम खाना मना है, लेकिन मैं आम का पेड़ में आपको सपोर्ट करूंगी, मेरे तरफ से आपको 2 दर्जन अंडे, 2 दर्जन आम, इसको खाइए So और लगा cute. दीजिए। I'm like, वाह। Yeah, that's so cute ये of them. बहुत नानू अच्छी बात। अंडरस्कोर 13 बोल रहे हैं, मैंने भी भेजा है सर, होप इट विल रीच टू यू सून। 100%। एंड मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे पास 4 जन का टीम है डेडिकेटेड। आप जिस एड्रेस पे भेज रहे हैं मैं वहीं रहता भी हूँ। नीचे मेरा ऑफिस है, जो कम से कम जिसमें 1 लाख आम के गुठलियां वहाँ रखी जा सकती है, और उसमें 4 जन बैठे हैं। आपका जैसे ही आम आता है हम लोग उसको रजिस्टर में एंटर करते हैं, किन्होंने भेजा है, एंड उसको अच्छे तरीके से क्वालिटी चेक करते हैं, जितना हो सके डिवाइड भी करते हैं। कुछ आम छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से बना रहे हैं। कौन सा कौन से शहर में जाएगा, कुछ महाराष्ट्र में ग्रो होगा, कुछ इलाहाबाद में ग्रो होगा, क्या कहते हैं, प्रयागराज में ग्रो होगा, कुछ हम्म। वर्धमान डिस्ट्रिक्ट कैलकाटा में ग्रो होगा। सब अलग अलग जगह हमने बनाया है। तो उस हिसाब से बड़ा ही ध्यान से साइंटिफिक तरीके से हम लोग कर रहे हैं इस बार। एंड आई एम श्योर कि इस बार वेस्टेज भी कम से कम होगा, और आपको आम खाने को भी मिलेंगे। और सर वाह। जब ये गुठलियां आप तक पहुंचानी होती है तो मेंशन करना पड़ता है कि पर्टिकुलर कौन सी ब्रीड का आम है, किसकी गुठलियां हैं ये? देखिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। साइंटिफिकली देखा जाए तो सब मैनेज हो जाता है, देख के ही बता सकते ओके। हैं कौन सा क्या है। अच्छा। एंड हम्म। लेट अस नॉट कॉम्प्लिकेट इट। पहले मैं कोशिश करता था कि आप लोग लिख के भेजिए ताकि मेरा काम आसान हो, बट अभी हमारे हम्म। पास टीम है, वी टेक केयर ऑफ इट रियली वेल। उसमें कोई ओके। राइट। ऐसा समस्या नहीं है। वाह। अच्छा आरजे सर आप हर्षित बोल रहे हैं, शुभाजीत जी बिग फैन। अरे, हम आप सबके फैन हैं। आप लोगों ने कुछ भी, मैं सोचता रहता हूँ और सब मिल के मुझे सक्सेसफुल कर देते हैं, यही बड़ी बात है। सर इतना सबका अच्छा टीम वर्क। काम आप कर रहे हैं तो आप हजारों लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, आपका सक्सेसफुल होना तो बनता है। और इसी सो बात काइंड। पे आप ये बता दीजिए कि आपकी आपकी मोटिवेशन क्या है, आपकी इंस्पिरेशन क्या है? देखिए, मेरा मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन ऐसा कुछ नहीं है। आई एम अ वेरी सेल्फिश पर्सन। आम पहले बहुत सस्ता होता था। हाँ, अब देखिए, आम बहुत सस्ते होते थे पहले, और अभी बिल्कुल। आम बहुत महंगे हो गए हैं। 5 टाइम्स ज्यादा हो चुके हैं। 20 साल में इतना महंगा हो गया है कि आगे चल के तो लग रहा है बैंक लोन लेना पड़ेगा। तो इसलिए सोच रहा हूँ कुछ आम के पेड़ लग जाएंगे तो प्राइस थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, ताकि हमें आम मिल भी सके एंड पॉकेट को भी थोड़ा कंफर्टेबल रहे। नहीं तो कैसे मैनेज करेंगे। इसलिए सो थोड़ा सा क्यूट। जरूरी है कि सब मिल के कुछ ना कुछ करें। बिल्कुल। बिल्कुल। ऐसे ही छोड़ वाह। देंगे तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ। सर इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि ये प्रोसेस कैसे आप करते हैं, बट बिफोर दैट एक क्वेश्चन ये है कि आपको आपने एनवायरमेंट के लिए इतना काम किया है, आप जल हीरो का भी आपको अवार्ड मिला है। एनवायरमेंट आज की डेट में हमारा बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, और बहुत सारे इश्यूज हमारे
डे टू डे लाइफ में भी हम लोग देखते हैं कि एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, हर जगह पोल्यूशन। तो आपके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जो इशू इस वक्त है, जो कंसीडर होना चाहिए, जिस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो कौन सा है, और कैसे एक आम आदमी उसके लिए कुछ कर सकता है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या इनफैक्ट हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यही बात बोला था, लेकिन वो पॉलिटिक्स में इसलिए ज़्यादा जोर से नहीं बोल पाते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि ये जो मेरा घर का प्रॉब्लम है ये किसी और का है, हम्म। इसका सॉल्यूशन मैं नहीं दे सकता। हम लोग घर में बैठे हैं, घर के बाहर कोई कूड़ा जला रहा है, धुआं घर में आ रहा है, हमें खांसी हो रही है, लेकिन हम फिर सोचते हैं ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये म्यूनसिपैलिटी करेगी। हाँ, करेक्ट। ये हो रहा है प्रॉब्लम हर चीज के मामले में, चाहे क्वालिटी ऑफ वाटर। आप हमें क्लाइमेट एक्शन जो बात होती है ना, क्लाइमेट एक्शन हमें जो भी करना है, हर चीज घर से ही शुरू हो रहा है। हर हम्म। प्रॉब्लम की जड़ हम लोग खुद ही हैं, जो घर में ही हमें सॉल्व करनी है। हम लोग घर में बैठे बैठे दिन के समय में भी लाइट जला के काम कर रहे हैं, खिड़की को खोलते नहीं है, एसी पे ही बैठे हुए हैं, हम्म। फ्रेश लाइट यूज नहीं कर पाते हैं। हर चीज अगर हम नोटिस करेंगे, सब की सब चीजें घर से ही शुरू हो रही है, और अगर हम लोग अपने घर से ही चीजों को काम करना शुरू करें, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। चाहे पोल्यूशन की बात हो, चाहे प्लास्टिक का भी प्रॉब्लम जो दुनिया भर का हो रहा है, अल्टीमेटली घर से ही हो रहा है ना। हम लोग उसको चाहे सेग्रीगेशन नहीं करते हैं, मैं तो सेग्रीगेशन के लिए भी नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ कि आप प्लास्टिक खरीदते ही क्यों हैं। जी। आप प्लास्टिक का सामान तभी खरीदिए, या सामान ही तब खरीदिए जब आपको एकदम जरूरत हो। आपके हाथ में पेन है, ठीक है, इस समय मैं एक पेन जी। फॉर कॉज कैंपेन किया था, जिसमें मैंने हम्म। लोगों को कहा था कि आपके घर में अगर एक्स्ट्रा पेन पड़ा है आप हमें दे दीजिए, अगर वो खराब है तो मैं रिसाइकलिंग करने दे दूंगा, अगर वो अच्छा है और आपको नहीं चाहिए तो मैं किसी गरीब बच्चे को दे दूंगा। बीपीएल फैमिलीज को, कम से कम 3,000 से ज्यादा फैमिलीज है मेरे पास गांव में, उनको मैं दे दूंगा, उन लोग पढ़ाई करेंगे। आपको पता है, एक एक जन घर से भेजे हैं, किसी के पास 40 पेन है, किसी के पास 50 पेन है, किसी के पास 25 पेन है। जस्ट इमेजिन। मैं आप गारंटी देता हूँ, अपने घर में देखिए कम से कम 10-15 से ज्यादा पेन तो 10 मिलेगा ही मिलेगा आपके पास। मिलेगा, आराम से मिलेगा। हाँ, ट्रू सर। ड्रॉयर्स वर्क देखना शुरू कीजिए, आपको हो सकता है बचपन का भी एक पेंसिल मिल जाएगा। अरे ये तो मैं क्लास 3 में पढ़ती थी तब का पेंसिल रखा हुआ है। तो हमारे पास जितना एक्स्ट्रा चीजें हैं घरों में, कहने का मतलब है कि हम लोग एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, जो है उसको मेंटेन करें, उसको रीयूज करें, उसका कल्चर ही नहीं होता है। बिल्कुल। बिल्कुल। पहले होता फिर था मैंने सर, स्कूल टाइम में हम फिर भी वही रीयूज रिफिल करते थे। अभी तो टेस्ट। अ, अभी हम्म। रिफिल वाले पेन भी मैंने देखा है कि बहुत कम आने लगे हैं वो, यही कि हाँ, नया खरीदना पड़े, है ना? बट दैट इज अ पेंसिल। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाँ। यही आई प्रॉब्लम है। रिमेम्बर आई रिमेम्बर रेनल्ड्स के पेन आते थे, एंड देन उनके रिफिल्स भी आते थे अभी नहीं उनके आता है, लिखते पेन अभी तो में। लिखते यूज लव एंड हो थ्रो। जाए। ट्रू। याद है वो लिखते लिखते लव यस, हो जाए। यस। उसके क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती थी, अफोर्डेबल पेन थे, और रिफिल्स भी आते थे। अभी आप एक पेन लेने जाओगे तो रिफिल कोई नहीं देगा, और रिफिल इतना घटिया मिलेगा कि आप सोचोगे कि इससे अच्छा तो मैं पेन ही ले लेता। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। अभी मैंने एक नया कैंपेन शुरू किया है, कम्युनिटी लाइब्रेरी। हमारे जो म्यूनसिपैलिटी के गार्डन्स है वहाँ हम लोग अलमारी रख रहे हैं, और लोगों को बोल रहे हैं आपको जो एक्स्ट्रा किताबें आप हमें दे दीजिए, लोग यहाँ आके पढ़ेंगे। एंड मैं वाओ अलमारी सर। रखता हूँ। हाँ, और 3 से 4 दिन में पूरा अलमारी भर जाता है। तो जितने लोग वॉकिंग करने आते हैं, एक एक गार्डन में 500-600 लोग वॉकिंग करने आते हैं, और हमारे अलमारी में सिर्फ 200 किताब आ सकते हैं। कोई एक किताब देता है, कोई 2 किताब देता है, इतने सारे किताबें उनके घर में पड़े हैं। सजा दिया, कम्युनिटी लाइब्रेरी हो गया, लोग एक दूसरे को पढ़ते रहते हैं। तो कितने वाह, सिंपल चीजें हैं। ग्रेट आइडिया, ग्रेट आइडिया। एंड यस। कोई खर्चा नहीं है। अभी आज ही एक आंटी का फोन आया कि बेटा मेरे पास 2 अलमारी रखे हैं, प्लीज ले जाओ। मैं उनको मना रहा हूँ कि मुझे ऐसा अलमारी नहीं चाहिए लकड़ी का, मुझे लोहे का ही चाहिए, क्योंकि लकड़ी का पानी वगैरह पड़ेगा, मैं और टेंशन में खराब हो रहूंगा। जाएगा। तो बोले आप इंडोर रख दीजिए। तो वही सब चल रहा है। तो हमारे पास बहुत सारे चीजें जो हम अननेसेसरीली परचेज करते हैं, या घर में पड़ा हुआ है। लाखों का सामान घर में पड़ा रहता है जो हम यूज नहीं कर रहे हैं। हमारा एक बिल्कुल। ही काम होना चाहिए, किसी को पकड़ूं और वो दे दूं, भाई तुम इसको इस्तेमाल करो बस। इफेक्टिव जैसे यूज अगली ऑफ बार किसी के रिसोर्सेज। शादी में जाएंगे तो उनको घड़ी या गणपति ये सब मत गिफ्ट कीजिएगा क्योंकि बहुत यस। सारे घड़ी आ जाते हैं शादी में। बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल। नहीं, ये बिल्कुल, ये बहुत सब छोटी चीजें हैं। छोटी बातें हैं सर, जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए। माय पर्सनल फेवरेट वाज कि आप हर जगह पे ना
पब्लिकली अगर मैं बात करूं, अगर कोई पब्लिकली कुछ अच्छा करना चाहता है, तो मेरा बहुत फेवरेट था एक कॉन्सेप्ट कि आप वॉल पर एक डोनेट वॉल करके अगर आप स्टार्ट कर दो, उसमें अगर आपके यूज्ड क्लोथ्स है तो वो आप वहां पर छोड़ दो, जिसको जरूरत होगी वो ले लेगा। बट दिस आइडिया, दिस that you have shared about the books is amazing. ये दोनों फेवरेट हो गए हैं सर। थैंक यू सो मतलब ये मच। होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। नहीं, आपने जो बिल्कुल। क्लोथ्स वाला बोला बहुत अच्छा थॉट है। इतने कपड़े घर में पड़े रहते हैं, उसको बिल्कुल अच्छी सर। जगह सबसे कोई ज्यादा ना कोई। कपड़े ही होते हैं घर में, भयंकर हाँ। होते हैं। एंड कोई भी ओकेजन हो तो वी परचेज सम न्यू क्लोथ्स, तो पुराने वाले फिर रखे रह जाते हैं। तो ये तो इनके लिए तो मुझे लगता है कि हर कॉलोनी के बाहर एक नेकी की दीवार होनी चाहिए जहाँ बिल्कुल। पे ये लटकाए जा सके। मैं जल्दी से जल्दी ये दीवार बना के आपको फोटो शेयर करूंगा। हाउ स्वीट फोटो सर। फोटो एड्रेस आप सब शेयर कर दीजिए, और इस बार की आम की गुठलियां तो मैं वेस्ट नहीं होने दूंगी। सर थैंक यू ऐसा सो क्योंकि होता मच। है ना ये हम लोग। ये इतना, हाँ, यस हाँ हाँ सुरुचि। हाँ। यस बोल। वो जब मैंने ये अभी और न्यू वाली रील देखी थी ना, तो ये आइडिया इतना मतलब इतना न्यू था ना, आई वाज लाइक आम की गुठलियां, ये मतलब ये दिस इज समथिंग न्यू सुरुचि। ये कैसे हो रहा है, और हम लोग तो खाते हैं फेंक देते हैं, और ये तो बड़ा ही अच्छा है। तो ऐसे ऐसे आइडियाज ना, मतलब वेरी ग्रेट। आई एम स्पीचलेस अबाउट दिस। थैंक यू हम्म। सो मच। ये नहीं कोई सर नया हम आइडिया लोग। नहीं है, पहले भी लोगों हाँ। ने बहुत किया है। जस्ट यही है कि आई एम लकी एनफ कि आप जैसे लोग मिल गए हैं सपोर्ट करने के लिए, और एक एक स्केल अप करने में हम लोग सक्सेसफुल हुए हैं। एंड आई एम श्योर कि इस बार में बहुत ज़्यादा हम लोग मिल के पेड़ बना के लोगों को दे पाएंगे। बिल्कुल सर, और मुझे लगता है हमारा लाइव बिल्कुल सही टाइम पे हो रहा है। लोग, अभी आम का सीजन आने वाला है, जितना ज्यादा लोग जानेंगे उतना ज्यादा आपके पास आम की गुठलियां पहुंचेंगी, उतना ज्यादा पेड़ बनेंगे, उतने ज्यादा हमें वापस से आम मिलेंगे। ये तो एक सर्कल है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सर। यस। तनु। ऑब्वियसली। एंड मैंने आपकी एक और रील देखी थी जिसमें लोग पेड़ काट रहे हैं, है ना, एंड चिड़िया लोग अपना घोंसला वगैरह कहाँ बनाएंगे। तो जब ये अवेयरनेस है कि हाँ हमारी नेचर हार्म हो रही है, और वी नीड ट्रीज, और चिड़िया लोग भी उड़ उड़ के जा रहे हैं, उनके पास कोई जगह नहीं है, फिर भी ये चीज रुक क्यों नहीं पा रही है सर? फिर भी वो पेड़ एज इट इज कटे ही जा रहे हैं, कटे ही जा रहे हैं, पूरा ऊपर से पूरी ब्रांचेस काट दी गई हैं उन चीजों की। आई डोंट नो, मैं कैसे समझाऊं, ये मैं खुद भी नहीं समझ पाता हूँ। पेड़ काटने के पीछे भी रीज़न है, पेड़ लगाने के पीछे भी रीज़न है। पहले पेड़ ज़्यादा थे, हम लोगों ने काट के घर बनाए, हॉस्पिटल बनाए, स्कूल कॉलेज बनाए, और आज भी घर को बचाने के लिए लोग पेड़ काटते हैं। ऐसा है, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी से अभी बात हो रही थी, मैंने उनको कहा कि एक बार बताए कितने लोग आपको चिट्ठी लिखते हैं डेली पेड़ काटने के लिए। उन्होंने कहा कि डेली 100 से ज़्यादा चिट्ठियाँ आती हैं कि हमें ये पेड़ काटना है, वो पेड़ काटना है। रीज़न क्या हाँ। होता है? कुछ रीजंस तो लॉजिकल होते हैं कि हमारा पेड़ हमारे ऊपर गिरने वाला है, या हमारे बिल्डिंग के ऊपर गिर जाएगा, हमारी बिल्डिंग भी पुरानी है टूट जाएगी, समझ में आता है। कुछ लोगों का समझ में आता है झूठ झूठ लिखे हैं क्योंकि उनको अपनी गाड़ियां खड़ी करनी है, तो म्यूनसिपैलिटी भी हम्म। कोशिश करती है, म्यूनसिपैलिटी भी बहुत कोशिश करती है कि हाँ भाई नहीं होगा, जाओ जो करना है कर लो। हम्म। राइट। लेकिन कहीं पे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं ऐसा है जिसमें परमिशन देना पड़ता है, कभी आप मना नहीं कर सकते। मैं तो इनफैक्ट ये समझता हूँ कि पेड़ काटना बुरी बात नहीं है, क्योंकि पेड़ काट काट के हम लोग बहुत कुछ अचीव किए हैं। लेकिन हम लोग जो पिछले 40 साल से पेड़ लगाना भूल गए हैं। अगर आप एक हम्म। काट रहे हैं तो 10 पहले लगाइए, और उसको थोड़ा बड़ा करके दिखाइए, तब जाके काटिए, क्योंकि वो एक बेसिक कमोडिटी है हम सब के लिए। लकड़ी का जो इस्तेमाल है, पत्तियों का इस्तेमाल है, खाना भी तो हम लोग पेड़ का ही काट रहे हैं। हम लोग लगा रहे हैं तब जाके खा पा रहे हैं, चाहे बिल्कुल। चावल हो या हमारी सब्जियां हो, सब तो पेड़ ही है। देखा जाए तो तरह तरह की पेड़ हैं। तो पेड़ काटिए लेकिन पहले लगाइए जरूर। एंड कहीं कहीं इंटेंशनली आप पेड़ों को डैमेज करेंगे तो वो गलत बात है। और मैं देखा हूँ जो गलत करते हैं उनके साथ गलत होता भी है। बहुत लोगों का ऐसा एग्जाम्पल देखा हूँ, एंड उस बारे में मैं अभी नहीं बोलना चाहूँगा, नहीं तो लोग बोलेंगे ये क्या धमकी दे रहा है लोगों को। बट हाँ, आप गलत तरीके से कुछ करेंगे तो आपके साथ गलत होगा, ये मैं देख चुका हूँ। एंड इसलिए लोगों को यही बोलता हूँ कि इंटेंशनली आप पेड़ों को डैमेज मत कीजिए, क्योंकि वो भी एक जिंदा इंसान है देखा जाए तो।
जी वो सब समझ में आता है, वो सुन सकते हैं हम लोगों को, इंटेंशंस बिल्कुल। उनको भी पता है। हम लोगों से जी ज्यादा उम्र से उन लोग रहते हैं। हम लोग कभी कहते हैं कि पिछले कुछ से 8-9 हजार साल से हम लोग, इंसान जो है पृथ्वी में 8-9 हजार साल से हैं। पेड़ तो कितने बिलियन ईयर्स से है। तो उनका सस्टेनेबिलिटी इज मच हायर एंड लार्जर देन अस। तो उनका जो साइंस है, उनको खड़े खड़े खाना पीना सब मिलता है, हम लोग को फिर भी हिलना डुलना पड़ता है। जस्ट सोचिएगा, कभी हमें तो कमाना पड़ता है, उनको कुछ नहीं करने की जगह खड़े हैं पेड़, उसका सब कुछ हो रहा है उसी में। ये तो बिल्कुल। जेनेटिकली वो बहुत आगे हैं हम लोगों से। हम्म। बिल्कुल। क्या बात तो कही है इसलिए सर। बहुत कुछ है, वो बहुत आगे हैं। लिविंग बींग्स, पेड़ पहले आया था, फिर जाके जानवर वगैरह आए थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रकृति पहले टेक्निकली वो आई है बहुत सर। सुपीरियर है हम हम्म। सबसे, इसलिए वो सब समझना जरूरी है। जो नहीं समझते, ठीक है, आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। इसलिए मैं आम लगा रहा हूँ ताकि काटने में आम मिले। करने सर आपकी वजह से कितनों को और आम मिलेंगे आपको नहीं पता, और मुझे लगता है सबसे अच्छी सबसे प्यारी मिठाई है, गिफ्ट है, आए सबसे प्यारा यही है। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। सोच रहा हूँ। अच्छा, ये जो आम वाला ये यही जो सब चल रहा है आपका मिशन, तो ये तो हम बात करते हैं अर्बन एरियाज में ये जो सब हो रहा है, आप तक गुठलियां पहुंच रही हैं, जो फार्मिंग हो रही है। अच्छा, इफ वी टॉक अबाउट विलेजेस, तो वहां पे तो फार्मिंग का ज्यादा बड़ा एरिया है, तो क्या आपने विलेजेस भी कवर किए हैं इसके अंडर? नहीं, ये जो आम शहरों से आ रहे हैं, क्योंकि खाने वाले शहर में ज्यादा हैं, और सबके सब आम विलेजेस में ही जा रहा है। अच्छा, विलेजेस में ही ओके। जा रहा है। लगाए तो विलेज में ही है ना। हाँ हाँ, तो लगाने के लिए हम लोग शहर में नहीं लगा रहे हैं। टाई तो वहां अप्स पे भी होंगे आपकी आप। ब्रांचेस हैं? हाँ हाँ, वो जो ओके। देखिए, जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री होता है, जो हम्म। हर डिस्ट्रिक्ट में है, पूरे हम्म ओके। इंडिया के हर हर डिस्ट्रिक्ट में है। और हम्म। जो गांव में ज्यादा काम करते हैं, हम्म। हम्म एंड सोशल फॉरेस्ट्री है, एंड ग्राम पंचायत है, एग्रीकल्चरल कॉलेजेस हैं। उन लोग बहुत रिसर्च करते, तो उनको हम लोग ये गुठलियां दे देते हैं। उनके पास सब एग्रीकल्चर, इंडिया में कम से कम 400-450 एग्रीकल्चरल कॉलेजेस हैं। उन सबको हम लोग ये गुठलियां भेज देते हैं। जी डिमांड ओके। तो बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट ये है कि मुझे अगर 5 लाख गुठलियां आ जाए तो भी कम पड़ेंगी। लेकिन अभी जितना आए पहले, फिर उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़े। जैसे पिछली बार हमने सोचा नहीं था इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। जस्ट इमेजिन, 60,000 प्लस गुठलियां। मेरी टीम पागल हो गई थी। जो ये ब्लू डार्ट है, कोरियर कंपनीज वाले हैं, हमारे पोस्टल सर्विस है, उन लोग सोचे सर मैं तो पैदल आता था, अभी पहले साइकिल लिया, अभी आपके चक्कर में टेम्पो में आना पड़ता है। इतना सारा है आपका। इतना सारा। पर सोचिए तो उन लोग कितनी दिन में दो गुठलियां दो बार सर डिलीवर वेस्ट करने आए। वेस्ट सॉरी। होने से बच गई, कितनी सारी गुठलियां हाँ, वेस्ट होने से बच गई, कितने सारे पेड़ वेस्ट होने से बच गए, नहीं तो वो सब तो कूड़े में ही जाने वाले थे वैसे भी। अभी मेरे बिल्कुल। पास ऑलरेडी सारे कोरियर कंपनीज का कॉल आ गया है कि साहब आपका मैंने वीडियो देख लिया, हम लोग, हमारी भी टीम रेडी है आपको डिलीवर करने के लिए। बिल्कुल, तभी वाह। हमने कहा नहीं, ये कॉन्सेप्ट तो सब तक पहुंचना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और वेरी सिंपल। क्या है, खा के आपको गुठलियां साफ करके भिजवानी ही तो है, और वो इतना, अगर एनवायरनमेंट के लिए, आम आदमी के लिए इतना ज्यादा खास काम कर रहे हैं, तो ये तो फिर फेमस होना ही चाहिए। और ये तो एक काइंड मिशन ऑफ, ही है सर, क्योंकि आपके साथ साथ हर एक इंसान जो आम खा रहा है वो इसमें जुड़ा हुआ है। और और जब वो आम आम आदमी खा के, आम खा के हाँ खास बन रहा है। खास बन रहा है, बिल्कुल। क्योंकि जब एक आम आदमी जुड़ जाता है ना, जब एक नॉर्मल इंसान किसी चीज में, किसी मुहिम में जुड़ जाता है, तो वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मिशन है ना सर? सर हमने बस हम कल भी खास हो रहे हैं। आपकी बिल्कुल, हमने कल आपकी रील डाली थी कि आप आने वाले हैं, और फॉलोअर्स के हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं, तो वो ले लेते हैं हाँ सबसे पहले। और व्यूअर्स आप लोग भी अगर कुछ भी सर से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम लोग हाँ। आपका सवाल पूछेंगे। तो सर आपके साथ जुड़े, ये तो आपने बता दिया कि कैसे जुड़ना है, पूरा प्रोसेस आपने समझा दिया। लेकिन कुछ लोगों को डाउट रहता है एड्रेस और ये सारी चीजों का, तो सर वो अवेलेबल है या वो लोग आपको डीएम करे डायरेक्ट? क्योंकि हमारे पास आया है सवाल। एड्रेस जी कहाँ पहुंचाना है यानी? जी नहीं, वो जी। तो वीडियो में ही मेंशन है, पूरा पूरा का पूरा एड्रेस मेरे मोबाइल नंबर के साथ है। अगर आप जी इंटरनेट पे गूगल करेंगे तो आई थिंक पूरी पूरी दुनिया जानती है मेरे एड्रेस के जी। बारे में।
यहाँ रेडियो में ऑलरेडी दिन में 6 बार टेलीकास्ट हो रहा है। अगर आप ठीक है। कोई रेडियो सुनता हो, हालांकि पूरे इंडिया में तो रेडियो में नहीं आ रहा है, हाँ। लेकिन हाँ रिपब्लिक टीवी में भी अभी आना शुरू हो जाएगा। एड्रेस सबको पता है, पिछले साल और इस साल दोनों सेम एड्रेस है, कोई चेंज नहीं हुआ है। एंड आई एम श्योर जब 60,000 गुठलियाँ पहुंच सकती है तो और भी अनदर 60,000 पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं तो होनी फॉर चाहिए। श्योर। सर, जैसे आपने बताया ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिपार्टमेंट होता है एग्रीकल्चर का, तो क्या कुछ लोग वहां पर भी भेज सकते हैं? 100% भेज सकते हैं, उनको बस फोन करके बोलना है कि मैं गुठलियाँ कलेक्ट कर रहा हूँ। हम्म। अभी महाराष्ट्र में शुभजीत मुखर्जी ले रहे हैं तो आप क्यों नहीं ले रहे हैं? उनको थोड़ा कन्विंस करना पड़ता है कि भाई ऐसा ऐसा हम्म। है, हम लोग आप यहाँ पे भी लगाइए। एक बार थोड़ा उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो भी करने लगेंगे। ठीक। ओके। मतलब अल्टीमेटली ये वहीं जा रही है गुठलियां? हाँ, ओके। सब जगह नहीं जा रही है, मैं तो सिर्फ 4 जगह टाई अप किया हूँ। 4 जगह हम्म। से ही कम से कम मुझे 1 लाख गुठलियों का डिमांड है, और वहां जाके मैं मॉनिटर करता हूँ, खुद जाता हूँ साल भर। लेकिन हाँ, हमें चाहिए ऐसे शुभजीत मुखर्जी जैसे और भी लोग हों अलग अलग शहरों में जो इस चीज को लीड लें। ये तो एक बिल्कुल। एग्जाम्पल है ना, ये तो एक अच्छा हम्म। से एक हम लोग एक कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक दूसरे से हम सीखें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा राइट। सर, इफ वी टॉक अबाउट सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया से आपको कितनी हेल्प मिली है? क्या चेंजेस आए हैं जब आपने स्टार्ट किया था तब से अब तक? कितना बड़ा हाथ है सोशल मीडिया का आपकी सक्सेस के पीछे? देखिए, मैं ही नहीं, हमारे जैसे ऐसे हजारों लाखों लोग हैं दुनिया में। पहले क्या होता था, हम लोग पर्टिकुलर मीडिया चैनल के थ्रू ही हम लोग डिपेंडेंट होते थे। उन लोग बिल्कुल। डिसाइड करते थे कि आप क्या उन लोग टेलीकास्ट करेंगे बेस्ड ऑन द डिमांड। और उनके भी हम्म। अपने रेस्ट्रिक्शंस होते थे, इतने कंटेंट्स कैसे क्रिएट करेंगे, इतने लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे और डायरेक्टली कैसे जी। जुड़ेंगे। अभी जी। सोशल मीडिया तो एक दुनिया को ही पूरा अलग नए रूप में ले आए हैं। जैसे आपको जो पसंद करते हैं, आपका थॉट जिसको अच्छा लगता है वो आपको फॉलो करते हैं, लाइक माइंडेड लोग होते हैं। तो एक अकाउंट बनाया था, धीरे धीरे देखा जाए तो हजारों लोग उसमें फॉलोअर्स हो गए हैं। तो ये एक बहुत ही, आई वुड से, इफेक्टिव एंड पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है कि आप जो कर रहे हैं आपके साथ लोग जुड़ जाते हैं, भले ही सामने नहीं है बट वो आपको घर में देख रहे हैं, आपका घर देख रहे हैं, आपका काम देख रहे हैं। और बहुत ज़्यादा जी। एक्सपोजर मिल जाता है जिससे लोगों को समझ में आता है कि अच्छा, इसने ये कहा चलो करते हैं, इसने वो कहा मत करो तो हम लोग नहीं करेंगे। जैसे अभियान न्यू है, उन लोग इतना मेहनत करते हैं, बिलीव में उनका कुछ हॉलीडे नहीं होता है, कोई सैटरडे संडे नहीं होता है उनको। मैं कुछ दिनों से जानता हूँ उनको, हमेशा काम पे लगे रहते हैं वो और उनकी टीम। बहुत मेहनत है जो दिखता है लोगों को। वो बिल्कुल। बिल्कुल। डेली इतना रिसर्च, उनका ऐसे नहीं कि जैसे मेरे तरह आम का कुछ करना है, वो तो इतना रिसर्च करते हैं। अनुज जी। रमात्रे जी भी हैं, बहुत रिसर्च करते हैं इन लोग, तब जाके एक एक चीज ला रहे हैं। और जो दूसरे जगह अवेलेबल नहीं है, सब नई नई चीजें जी। लाते हैं वो। जी। तो ये जी। सब मेहनत हम लोग लोगों बहुत तक बड़े पहुंच फैन पा है रही उनके। हम्म। बहुत। बहुत अच्छे। आई होप आपको उनसे मिलने का मौका मिले जल्दी ही। बिल्कुल बहुत सर, अच्छे लोग बिल्कुल। हैं। एंड बिल्कुल। बहुत कुछ कर रहे हैं। काफी कुछ लोगों को पता रहता है, काफी कुछ वो नहीं बताते हैं। लोगों को हेल्प करना, एनकरेज करना, एजुकेशन, हर मामले में अच्छे बिल्कुल। अच्छे लोग हैं एंड दुनिया में। दैट्स नीड अ बिल्कुल लॉट्स सर, ऑफ रिसर्च। आप खुद ही साक्षात हैं अच्छे लोगों में से। ओमवीर इज बिल्कुल। सेइंग वी नीड मोर ग्रीन वॉरियर्स लाइक यू, ऑफ कोर्स। ओके, And he's also saying I'm a big fan of yours from USA. थैंक तो यू सो मच। सर आप छा गए हैं, अच्छे से छा गए हैं। अच्छा सर, ये तो जैसे आपको अवार्ड भी मिला है, अभी ये न्यूज से पब्लिसिटी भी हुई है, और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं आपको, तो क्या एक्सपीरियंस है उन सब चीजों का? देखिए, डू दे अवार्ड तो मेरा मोटिवेट? एक्चुअली नहीं है। अवार्ड तो हर आदमी जो हमसे जुड़ा हुआ है उन सभी के लिए है। मैं भी उनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एज ए रिप्रेजेंटेटिव मैं अवार्ड कलेक्ट करने जरूर जाता हूँ, और सबके लिए अगर मैं उसको टुकड़े टुकड़े करके सबको भेज सकूँ तो वो भी कर देता। वाओ एंड सर, कितने हम्बल हैं आप, डाउन टू अर्थ नहीं हैं है, बहुत एकदम। बहुत। नहीं फैक्ट है। और क्या, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। ये सब सब कुछ टीम वर्क हुआ है, और अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग तो अपना नाम भी नहीं बताते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। इनफैक्ट मुझे आज फोन आया कि सर आपके पास बहुत सारे आम आएंगे, मैं आ जाऊं कि आपको हेल्प करने के लिए। मैंने हाउ ऐसे स्वीट। 3 जनों ने बोला मुझे कि पिछली बार मुझे पता है आप बहुत परेशान थे, मैं आ जाऊं क्या हेल्प करूं।
मैंने कहा ठीक है, आ जाइएगा, देखिएगा नीचे क्या चल रहा है, हालांकि लोग हैं, बट हाँ सपोर्ट है, इसलिए आगे बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। मुझे Perfect. इनफैक्ट आपसे पूछना था, क्वींस का आइडिया कहाँ से आया आपको? बड़ा खूबसूरत आइडिया है। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले तो कि अगर आपको अच्छा लगा तो सर आइडिया ऐसा आया कि लास्ट ईयर जून की बात है और हम लोगों ने अपने अपने पर्सनल अकाउंट से ऐसे ही लाइव स्टार्ट किया और हम लोग बात करने लगे लाइव। लोग भी जुड़ गए, उसके फॉलोअर्स भी मेरे भी, तो हम लोग कॉलेज से ही साथ हैं। तो हम लोगों ने लाइव किया और लाइव पे बातें की नॉर्मल, और फिर हम लोगों ने लाइव बंद कर दिया। 15 मिनट का लाइव था मुश्किल से। और फिर हमने नेक्स्ट डे बात की और दोनों को एक ही साथ आइडिया आया। मैंने भी बोला ओके तनु, मुझे बात करनी है, कुछ बताना है, मुझे एक आइडिया आया है, और तनु का भी यही रिस्पॉन्स था। इंस्टेंट कोइंसिडेंट था कि हाँ मुझे भी एक आइडिया आया है, ओके। बट एक चीज हम दोनों में हमेशा से कॉमन थी कि हाँ हम लोगों को लोगों से बात करना और एनवायरनमेंट के लिए अगर हम कुछ कर पाए अपने हिसाब से जितना भी हमसे हो पाए, और जो रियल हीरोज है हमारी नजरों में वो आप जैसे लोग हैं सर। और आप लोगों से मिलना, बात करना, आपके व्यूज अगर हम लोगों तक और अच्छे से पहुंचा सके, तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट था। प्लस आप लोग अपने अकाउंट पे तो बहुत कुछ पोस्ट करते ही रहते हैं, पर जब हम किसी से सामने आमने सामने भले ही वर्चुअली लेकिन बात करते हैं ना, तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे निकल के आते हैं, एक्सपीरियंसेस निकल के आते हैं, जिससे हम तो इंस्पायर होते ही हैं, साथ में हमारे फॉलोअर्स आगे इंस्पायर होते हैं, और ये चेन आगे बढ़ती चली जाए और हमारी क्वींस फैमिली ऐसे ही आगे और ग्रो करे और अच्छे अच्छे रियल हीरोज हमारी फैमिली में ऐड होते चले जाए। बस यही कॉन्सेप्ट था सर, है ना जरूर। और बिल्कुल सर, मेरे को सुरुचि को आदत है कि टू टेक समथिंग पॉजिटिव इंस्पायरिंग फ्रॉम अदर्स। तो जब हमने बात की ना तो लोग अच्छे से जुड़े, बात बात हुई, तो वी वर लाइक यार जब हम लोग चिट चैट कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, बातें सीख रहे हैं, तो क्यों ना एक अच्छी इंस्पिरेशन सामने रखी जाए जिससे लोगों को कुछ सीखने को मिले, जो चिट चैट जो है कि एक प्रोडक्टिव वे में कन्वर्ट हो जाए। लॉकडाउन चल रहा था, वैसे ही आधी दुनिया डिप्रेशन में थी, तो हमको ये लगा कि नहीं, जो रियल हीरोज हैं उनकी रियल लाइफ जर्नी को अगर हम दिखाएं, उन्होंने कैसे क्या किया, कैसे सक्सेसफुल बने, कैसे चैलेंजेस को उन्होंने फेस किया, तो बहुत सारे लोग जो है वो मोटिवेट हो सकते हैं। एंड भगवान की कृपा से ये सब अच्छा चल गया। और सर और आप जैसे लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आप लोग अपना टाइम देते हैं, जो कि बहुत अरे कीमती है। और आप लोग आने के लिए मान जाते हैं कि ठीक है हम लोग आते हैं, तो वो एक इतनी बड़ी चीज होती है। और हर लाइव के बाद हमारे अंदर एक अलग सेटिस्फेक्शन होता है कि नहीं, बहुत अच्छे लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। ये अलग ही फीलिंग अच्छा है सर, काम आई कांट होगा, एक्सप्रेस। अच्छे काम में अच्छे लोग जुड़ ही जाते हैं। आपने जो प्लेटर बनाया है गुडनेस का, आई थिंक इट इज, और सर ये अच्छे लोग प्लेटर आए वाला और तो यस, कॉम्प्लीमेंट मुझे हमेशा याद रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि वैदेश आपने बोल बोला रहे हैं। सर कि एक एक पर्सनल रिलेशन बन जाता है, तो जितने भी गेस्ट आज तक आए हैं ना हमारे साथ, सबके साथ एक पर्सनल रिलेशन बन गया है। लास्ट में हम लोग बोल ही देते हैं कि वी आर गोइंग टू मीट यू, जब भी मुंबई आएंगे ऐसा ही आपके लिए भी है, वी आर गोइंग टू मीट। यस सर, फॉर श्योर। डेफिनेटली हम भी थोड़ा सा 100। आम से थोड़ा खास बनेंगे आपसे मिलने के है बाद। है मुझे तो अभी भी वैसे खास ही खास फील हो रहा है, क्योंकि आपसे बात करने का मौका मिला है और आपने टाइम दिया था। आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड एंड स्पेशल। वैदेश बोल रहे हैं, कैन आई ज्वाइन योर टीम सर? बताइए आप सर। ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, अगर आप यू लिसनिंग टू दिस वीडियो तो मतलब आप ऑलरेडी टीम के पार्ट है। वाह। अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए, अब आम बस खाइए आम ज्वाइन खाइए, करने के लिए। आम खाइए और आम भेज दीजिए सर को, है ना? बिल्कुल। देखिए वाह। सबसे पहले तो जरूरी नहीं कि आप हमें भेजें, अगर आप एक आम खा के एक गुठली कहीं लगा देते हैं वो भी काम हो जाता है। आप ये मत सोचिए कि डेफिनेटली। आम का पेड़ बड़ा होता है कि ना, अगर उसके 10 पत्तियां भी आती है ना, अगर कोई चिड़िया खा लेती है या बकरी खा लेती है, उसको भी तो काम आया ना। हम्म। और जरूरी नहीं बिल्कुल। कि हर आम बहुत बड़ा हो जाए और वो फल दे। हर हम्म। बहुत इंपॉर्टेंस होता है, आप कम से कम गुठली को जमीन पे लगाइए तो सही, फर्स्ट स्टेप तो बिल्कुल वही है। बिल्कुल इसलिए वही पहले एक बार शुरू सर। करना है, जरूरी नहीं कि एक आप हमें क्वेश्चन, फॉलो कीजिए। जी जी, एक क्वेश्चन है सर। सर व्हाट अबाउट लेमन सीड्स, पायल इज सेइंग। देखिए लेमन दो टाइप के होते हैं, एक देसी होता है और एक बड़ा इम्पोर्टेड वैरायटी मैं उसको बोलता हूँ, हालांकि वो
जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उसके बीज से पेड़ नहीं निकलते हैं। जो देसी लेमन है डेफिनेटली उससे बीज निकलते हैं। देसी वैरायटी को प्रिजर्व करना भी और कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर लेमन सीड्स आप हमें मत भेजिए, क्योंकि मेरे पास कई लोग मुझे ये पूछते हैं कि मेरे पास दूसरे बहुत सारे सीड्स हैं, हम आपको भेजना चाहते हैं। आज एक टीम का कॉल आया जो किसी रणथंभौर फॉरेस्ट में जंगल सफारी कर रहे थे, हम यहाँ से बोल रहे थे कि हम आपको सीड्स कलेक्ट करके भेजते हैं। तो मैंने कहा कि देखिए मेरे पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना सिर्फ मैंगो के लिए है। आप मेहनत करके मुझे भेजेंगे, अभी मैं सोचूंगा इसको कहाँ किसके पास दूं, कहाँ पे ग्रो करूं, और मैं कितना ग्रो कर लूंगा, 2 4 5 हजार ग्रो कर लूंगा। पिछली बार भी थोड़ी ऐसी आई थी कि काफी लोगों ने सीड्स भेज दिया कि मैं भेज ही रहा हूँ, इसके साथ ये भी भेज देते हैं। बट मेन क्या है कि मेरा एक्सपर्टीज है मैंगो के पीछे। आपका राइट। एक एक जो आप सीड भेज रहे हैं, मैं उसके लिए आपके लिए मैं वो आंसरेबल हूँ कि आपने मुझे जो ये अगर 10 नींबू का सीड भेजा तो ये 10 नींबू के सीड का क्या हुआ, क्या मैंने पूरा एफर्ट्स किया उसको बड़ा करने में। इसलिए मैं अभी कोई बाकी दूसरा नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ आम के पीछे पड़ा हूँ ताकि हम लोग सब आम से खास बन जाएं। बिल्कुल। Sheetal is saying that we are planning to do same activity in Calcutta. Wow. वेरी गुड। Great. इनफैक्ट प्लीज डू दैट। सुंदरबंस में बहुत सारे आम के पेड़ गिर गए हैं, साइक्लोन आया था, हमें हजारों लाखों पेड़ लगाने हैं। अगर आप पेड़ लगा भी नहीं रहे हैं, अगर आप वो आम का गुठली भी फेंक देते हैं मट्टी देख के, वहां पे काफी कुछ काम हो जाएगा। प्लीज गो अहेड। Yes. Sir, then any mango seed will do. Yes, Payal, you can send any mango seed. बट अच्छे से खाइएगा जरूर। जी, खाकर धोकर और फिर सुखाकर फिर भेजना है सर के पास बिल्कुल। ताकि वो फ्रूटफुल हो सके, क्योंकि नहीं तो फिर फंगस लग जाएगी जैसे सर ने बताया। वेल सेड, तो वेल सेड। वो भेजना सही नहीं है, तो पहले उसको प्रॉपरली आप लोग को पता होना चाहिए कि कैसे भेजना है। सर, इतना कुछ सीखने को मिला है, बट एक लास्ट मैसेज अगर आप देना चाहेंगे यूथ को हमें, तो वो क्या होगा? मैं वो बहुत ही अभी बच्चा हूँ यूथ को मैसेज देने के लिए। बट इतना ही है कि जो मैं फॉलो करता हूँ कि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना लाइफ का खुद उठाइए, किसी के ऊपर डिपेंड मत होइए। हम लोग वाह। बचपन में भी सेव ट्रीज ग्रो पोस्टर बनाते थे स्कूल में, आज भी बच्चे सेव ट्रीज का पोस्टर बना रहे हैं। तो किताबों से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। आप खुद जो आपको करना है खुद उस पर कदम उठाइए और उसको आगे लेके जाइए। Beautifully said. Wow, sir. So be Wow. responsible for This is yourself. एग्जैक्टली दिस इज सो ट्रू कि हम बुकिश नॉलेज तो गेन कर लेते हैं, बुक्स में तो बना लेते हैं, बट व्हाट अबाउट एक्शंस? आर वी टेकिंग एनी? तो वो एक्शंस हाँ, बहुत जरूरी है। रियल लाइफ में हमें इम्प्लीमेंट करना। और किसी पे भरोसा मत कीजिए, गवर्नमेंट ये नहीं करती, फलाना हम्म। ये नहीं करता, गर्लफ्रेंड मेरी बात नहीं सुनती, अरे यार क्या बताऊं। अरे अपना देखो आप, सबके अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं। बिल्कुल, वाह। ये प्रकृति हमसे है, हम इस प्रकृति से हैं, मतलब अलग नहीं समझना है। हम हम जितना उसको फलेंगे फूलेंगे वो इतना हमको हेल्प करेगी, तो दिस इज डेफिनेटली वी शुड डू। और बहुत ही छोटी सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है, सर ने इतने प्यारे तरीके से बताई है। सिर्फ आम खाना है, ठीक है, और उसके बाद एक कष्ट करना है कि या तो उसे आप खुद लगा दो या सर के पास तरीके से उसको भेज दो। दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू टू कंट्रीब्यूट इन ग्रीन मिशन ऑफ मुंबई। तो प्लीज करिए, आप सब लोग करिए, सर को ज्वाइन करिए। सर ने आज बहुत कुछ सिखाया है हमें। सर, हमें आपके साथ बहुत बहुत अच्छा लगा। आपको आज हमारे साथ कैसा लगा लाइव पे आके? नहीं, मैं जैसे कहा कि प्लेटर ऑफ गुडनेस में सुबह से आपके काफी सारे वीडियोस देखा एंड काफी कुछ सीखने मिला है। अच्छे अच्छे लोग हैं आप, इतने अच्छे अच्छे लोगों को साथ में लाए हैं। आई एम श्योर कि जो मुझे सुन रहे हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से ही सब सीख सीख के आगे बढ़ते हैं। वी बिल्कुल, लिव बाई एग्जाम्पल एंड वी लीड बाई एग्जाम्पल, ये कहावत है। अच्छी अच्छी सो ट्रू। चीजें देख के उसको कॉपी करना इजी रहता है। कई बार हम लोग सुन के नहीं समझ में आता है, पढ़ के नहीं समझ में आता है। तो आप अच्छी अच्छी जी। चीजें सामने डिस्प्ले किए हैं, हमें बस घर में बैठ के उसको अच्छे से देखना है, समझो और काम करना शुरू कर दो। इसी में आगे बढ़ना है। बिल्कुल सर, सर।
आप इतने इतने प्यारे और इतने सिंपल हैं, आम के जैसे ही हैं बिल्कुल। हाय जैसे कि आम हाय। है ऐसा ही ऐसा लगता नहीं है कि मतलब आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो शायद आप, होता है ना सर एटीट्यूड या कुछ भी मुझे बात यहाँ ऐसे करके। सींग होना चाहिए दो स्पेशल। मेरे पास Well, है sir, क्या? सर so सर कुछ लोगों के होते हैं इनविजिबल वाले होते हैं हाँ सर, लेकिन होना एंड चाहिए ऐसे। when we नहीं। approached you तो we weren't sure इतना कि हाँ sir will respond because he is all over the TV channels and media and everything, तो पता नहीं respond करेंगे कि नहीं करेंगे, but you were so humble, so down to earth. अरे सो एंड काइंड इट ऑफ यू। वाज अ फन टॉक एंड आपने इतना इजीली सबको बताया, इतना इतना सिंपल कि इतनी आपने शुरुआत में बोला था कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, मेक इट सिंपल। और पूरी कॉन्वर्जेशन में मैं ये बोल सकती हूँ अपने फॉलोअर्स की तरफ से भी कि पूरा प्रोसेस ही आपने बहुत सिंपल समझाया और मुझे भी समझ में आया। आई होप हमारे फॉलोअर्स को जो डाउट रहे होंगे उनके भी क्लियर हो गए होंगे। आपसे बात करके आज एक बात तो मैंने सीखी है कि बीइंग डिपेंडेंट, आपको किसी के या ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है और ये 100%। लेसन लर्निंग है। और आज के बाद मैं और तनु तो बिल्कुल गुठलियां वेस्ट नहीं करने वाले हैं, या तो आपके पास जाएंगी या फिर वो सीधा सॉइल में जाएंगी, इतना तो तय है। तो ये हम प्लेज करते हैं मैं और तनु, राइट? सर हम Yes. लोग थैंक यू सो आएंगे मच। मुंबई, आपसे मिलेंगे, आपका टाइम और भी लेंगे और फिर लाइव के लिए तो हम आपको बार बार बुलाते रहेंगे क्योंकि एवरी सीजन नीड्स दिस मोटिवेशन। तो हर बार आम के सीजन से पहले आपका लाइव होना जरूरी है ताकि हमें हर साल का एक्सपीरियंस पता चल जाए, है ना, कि इस साल कैसा रहा सर। आई होप थैंक यू आम सो मच। आम 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 ना रहे लोगों के लिए और खास है और हमेशा खास ही रहे। और विद Yes. दिस नोट we are signing off. Thank you so much, sir. Yes. Followers, Thank you you. can watch this live on IGTV. I am going to post it on YouTube too. Please share as much as you can. सर के पास आप आम की गुठलियां पहुंचाइए और ये वाला लाइव आप शेयर करके अपने फ्रेंड्स के सर्कल में हर जगह पहुंचा दीजिए जहां आप पहुंचा सकते हैं ताकि अवेयरनेस जो हमारा एक मोटिव है वो पूरा हो जाए, है ना। Thank you so much, sir, for your time, your precious time. Thank you, sir. थैंक यू सो Good मच। night.